हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3A। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। ये हमें दो इक्वेशन दिया गया है और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ग्राफिकली। चलिए इसे हम कॉपी में बनाते हैं। ये दो इक्वेशंस दे दिए गए हैं। सबसे पहले एक इस इक्वेशन में हम y इज इक्वल्स टू इन दोनों को उधर भेज देंगे, -1 और -3x हो जाएगा। अब यहाँ से हम डब्बा बना लेते हैं। डब्बा बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है x और y वैल्यू पुट करने के लिए, है ना। तो x और y, हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या दें जो हमें y का वैल्यू मतलब ठीक ठाक मिले, ज़्यादा बड़ा ना मिले, छोटा मिले। तो हम लेंगे यहाँ पे x का वैल्यू -1। -1 लो तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 3 -1 2 मिलेगा। x का वैल्यू -2 लो तो यहाँ से हमें 5 मिलेगा। अब 0 लेंगे तो -1 मिलेगा। तो मैंने ये जो है कैलकुलेशन मन में कर दिया। आपको ये दिखना है, कैलकुलेशन पूरा करके दिखाना है, ठीक है। कुछ इस तरह मैं एक करके दिखा देता हूँ। इफ x इज इक्वल्स टू -1, x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 -3 -1। x का वैल्यू -1 है तो -1 + 3 x इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो नीचे आगे भी आपको करके दिखाना है, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा चलिए अब इधर आते हैं। अब इधर इन दोनों को उधर भेज दो। 2x इज इक्वल्स टू 3y -8 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3y -8/2। यहाँ पर एक डब्बा बना दो। डब्बा बनाने के बाद हमें x और y का वैल्यू प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू क्या लें, y का वैल्यू 2 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, -1 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू 0 लो तो 0 -4 आएगा। अब 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे y का वैल्यू तो 8 -3 तो -5 आ रहा है। -5/2 -2.5 आ रहा है। यहाँ पर -2.5 आ रहा है। तो ये हमने डब्बा बना दिया। तो चलिए अब इसे ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से देख के उतार सकते हो। इधर भी, यहाँ पर भी मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर दिया। ये देखिए नीचे। और हमारा जो आंसर होगा x और y का वैल्यू वो -1 और 2 होगा। ये हमें शुरू में ही पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉमन आया था वो -1 और 2 आया था। अब हम क्या करते हैं, डब्बे को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पर कॉमन -1 और 2 है, -1 2 -1 2, इसीलिए हमारा आंसर होगा -1 और 2। चलिए अब इन डब्बों को हमें ग्राफ में भी प्लॉट करना है। आपको कुछ इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाकर नंबर्स को कर लेना है प्लॉट। अब हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को जो हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला था। चलिए अब एक्स का वैल्यू है -1 और 2, वाई का वैल्यू 2। -1 और 2 यहाँ पर होगा, -2 और 5, -2 और 5 यहाँ पर, 0 और -1, 0 और -1 यहाँ पर। एक सेकेंड, 0 और -1, अच्छा यहाँ पर आएगा ना, वो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1 यहाँ पर आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक तो प्लॉट किया हूँ ना मैं, -1 और 2, -1 और 2 ठीक है, -2 और 5, -2 और 5 ठीक है, 0 और -1 ठीक है। चलो देखते हैं स्ट्रेट लाइन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओ हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मुझे लग रहा था कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसलिए मैं दोबारा से चेक कर रहा था। ओके, स्ट्रेट लाइन बन चुका है हमारा। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन भी बनाना है प्लॉट करके। -1 और 2, -1 और 2 सेम, -4 और 0, -4 और -4 यहाँ पर आएगा ना, -4 और 0 यहीं पर ही आ जाएगा। -2.5 और 1, -2.5 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब कर दो ज्वाइन तीनों को, इन तीनों को कर देना है ज्वाइन। ऐसे तीनों को हमने कर दिया ज्वाइन। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं। ए जो कि है कितना, -2 और 5, -2 और 5। बी जो कि है -1 और 2, -1 2। सी इसको नाम दे देते हैं
-2.5 और क्या है 1, -2.5 और 1, यहाँ पर है -4 और 0, -4 और 0, ये दो है, इसको हम नाम देते हैं डी। यहाँ पर ई नाम दे दो, 0 और -1। अब इनको गोला कर दो, इस तरह गोला भी कर देना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, सेम उसी तरह हमें गोला करना है। बस यहाँ पर होता है हमारा आंसर खत्म। x का जो वैल्यू है वो है हमारा -1 और y का जो वैल्यू है वो है हमारा 2। बस इतना सा था। चलिए 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी तरह करना है। 2x = -3y - 5, x = -3y by -5, y में 2, यहाँ पर भी सेम उसी तरह -2y = ये 2 हो जाएगा 12 - 3x, y = 12 - 3x by -2। सबसे पहले ये कर लेना है हमें, इसके बाद डब्बा बनाना है। डब्बा बनाओ, कुछ इस तरह डब्बा बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम डब्बा बना लेना है ऐसे, ठीक है। अब y का वैल्यू लो, y का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू लेंगे, यहाँ पर क्या लें y का वैल्यू, -1 लेके देखो, हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आएगा हमारा -1 ही आ रहा है। -2 लेके देखो, -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/2 यानी 0.5 आ रहा है। यहाँ पर 0 लेके देखो, y का वैल्यू -5/2 -2.5 आ रहा है, ठीक है। अब इधर सेम उसी तरह x का वैल्यू लेना है। इस बार x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, -3 आ रहा है। देखो नीचे में डिनोमिनेटर है ना, अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के 3x - 12/2। हमने किया कुछ नहीं, माइनस कॉमन लेके बस इसको काट दिया, माइनस कॉमन लिया और इसको काट दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा अब वैल्यू पुट करो, अब थोड़ा सही रहेगा वैल्यू पुट करने में। 0 ले लो, -12/2 -6 आएगा। यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 12, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मन में कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको लिखना है, ठीक है। लो मैंने आपके लिए लिख भी दिया, अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके लिए लिख दिया मैंने। देखिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह। अब साथ साथ में इसलिए नहीं किया वीडियो के साथ साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इससे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ में नहीं किया हूँ। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन को, यहाँ पे आंसर भी लिख दिया हूँ मैं, 2 और -3 होगा। क्यों, क्योंकि वही सेम है, और सेम नहीं है मतलब वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। जब इसको ड्रॉ करोगे ना नंबर लाइन ये ग्राफ में, तब वही सेम आएगा, इसी यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए यही आंसर है। अच्छा आंसर मैं पहले लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन देख सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरह किया हूँ, ताकि आपका सिली मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से चेक कर सको। देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ में। अब ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स है हमारा -1 यहाँ पर आएगा, और 0.5 -2 0.5 -2 यहाँ पर, 0 -2.5 यहाँ पर, और 0 यहाँ पर आएगा। अब इसको कर लेना है हमें मैच, कुछ इस तरह, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से कर लो ऐसे, कुछ इस तरह होगा ये, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। इसको थोड़ा और लंबा खींच लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि छोटा लाइन खींचोगे ना तो कभी कभार क्या होता है कि बाद में दिक्कत आ जाता है, इसलिए हमेशा बड़ा ही खींचना। अब ठीक है। अच्छा अब दूसरा, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा ठीक से दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा बारी -3 2 -3 है y में यहाँ पर, और 2 यहीं पर आएगा, ठीक है। अब 0 और -6, 0 -6 यहाँ पर आएगा नीचे में, यहाँ पर मैं -6 लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे में आएगा 0 और -6, फिर उसके बाद 4 और 0 आएगा यहाँ पर, इधर 4 और 0। अब इसको मिला लो कुछ इस तरह ऐसे, इसको मिला लिया, बस हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
ये इंटरसेक्ट कर रहा है -3 और 2 पर। y का वैल्यू है -3, x का वैल्यू है 2। तो बस वही हमें लिखना है, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -3। बस यही हमारा आंसर है। और बाकी गोला करके कोऑर्डिनेट्स आप लोग लिख लीजिएगा। इधर गोला कर दो कुछ इस तरह, यहाँ नीचे पर भी गोला, यहाँ पर भी गोला, यहाँ पर भी गोला। अब आप लोग कोऑर्डिनेट्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स आप लोग लिख लीजिएगा ABCD करके। क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों को उधर भेज देना है। 2x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 13, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 13/2। यहाँ पर भी सेम, -2y इज इक्वल्स टू -3x माइनस 12, y इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 3x प्लस 12, y में -2, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12/2 आ जाएगा। अब डब्बा बनाओ कुछ इस तरह। डब्बा बनाना है तो सबसे पहले चाहिए ऐसे, इधर भी ऐसे। अरे भाई साहब कितना बड़ा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब x का वैल्यू लो, यहाँ पे तो हमें y का वैल्यू लेना है, इधर x का लेना। y का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू हम लेंगे 1, 1 दो तो 3, 3 माइनस करो 10, -5 आ रहा है, -5। अब 3 लेके देखो 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब 5 लेके देखो 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे आ रहा है 1। ठीक है, मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना भी है। अच्छा इधर सेम वही काम करेंगे, x का वैल्यू लेंगे -2, यहाँ पर आएगा कितना, ये -6 तो 3 आ जाएगा। x का वैल्यू लेंगे -4 तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 12 - 12, 0 लेंगे तो 6 आएगा। तो कुछ इस तरह से हमें वैल्यू को लेना है, यहाँ पे आपको लिखना भी है। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड के लिए, ये कैलकुलेशन है थर्ड के लिए, इधर थर्ड के लिए कैलकुलेशन ये है। अब इधर का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट के लिए, सेकंड और थर्ड, आप लोग देख सकते हैं। अब बॉक्स में जो हमने नंबर लिखा था उसको प्लॉट करना है, -5 और 1 यहाँ पर आएगा, -2 3, -2 और 3 यहाँ पर आएगा, उसके बाद 1 और 5, 1 और 5 यहाँ पर आएगा। अब इसको कर दो एक लाइन से ज्वाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरह, ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा। उसके बाद -2 और 3, -2 और 3 यहीं पर ही आ रहा है, -4 0, -4 और 0 यहाँ पर आएगा, 0 और 6, 0 और 6 यहाँ पर आएगा। इसको भी कर दो एक लाइन से ज्वाइन कुछ इस तरह, यहाँ पे हो जाएगा एक ही लाइन में ज्वाइन ऐसे। अब यहाँ पे कर दो गोला, ऐसे 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 ऐसे। अब कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दो, अब आप लोग कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दीजिएगा ABCD करके। यहाँ पे हमारा ये आंसर है, A में है -5 और 1, यहाँ पे B कर दो इसको, B में -4 और 0 है, C कर दो इसको, -2 और 3 है, -2 और 3, इसको D में है हमारा 0 और 6, E में है 1 और 5। बस हो गया, इतना ही करना था। यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू है -2 के, y इज इक्वल्स टू है 3 के। यहाँ पे हमारा x और y का वैल्यू आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वही हमारा x और y का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों को इधर भेज देंगे, 2x इक्वल्स टू 4 - 3y, x इज इक्वल्स टू 4 - 3y/2। यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, y -3x - 5, यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एक डब्बा बना दो x और y के लिए, जिसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, x y, इधर से उसी तरह एक और डब्बा x y। चलो अब करते हैं वैल्यू को पुट। y की जगह पे क्या रखें, y की जगह पे 0 रखते हैं, तो यहाँ से 4/2 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे -1 रखते हैं तो 3.5 आएगा, -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो 3.5 आएगा। अब
यहाँ पे -2 रख के देखो क्या आ रहा है। -2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। -2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और 10 बन जाएगा। 10/2 5। अब इधर यहाँ पे हमें रखना है x का वैल्यू। x का वैल्यू -1 रखो तो ये 2 बन जाएगा। अब -2 रख के देखो क्या हो रहा है। प्लस का 6, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने -2 रखा तो 3 2 या 6, 6 में से 5 जाएगा। तो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा शायद, हाँ देखो मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे माइनस देना तो हम भूल ही गए। तो y का जो वैल्यू होगा वो 3x + 5 होगा। अब देखो पुट करके -2 पुट करो। आप -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। अब पुट करेंगे हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब आप कैलकुलेशन देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हुआ है, ताकि अगर आपसे सिली मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से चेक कर सको। इधर देखो ये 3rd नंबर, ये 2nd नंबर में हमारा क्या है, वाई एक्स का वैल्यू 3.5, 3rd नंबर में x का वैल्यू 5 आया। इधर वही सेम 2nd में देखो, 2nd बॉक्स में यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आया है। y का वैल्यू है 2 और यहाँ पर है y का वैल्यू -1, यहाँ पर है y का वैल्यू +5। चलिए अब इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये करने के बाद हमने डब्बे में जो लिखा था उसको प्लॉट कर दो। 2 0 यहाँ पर आएगा, 3.5 और -1 यहाँ पर आएगा, फिर 5 और -2, 5 -2 इधर। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, एक तो था हमारा 0 और 2 पर, एक यहाँ पर है। ओके, ये 3 पॉइंट है, इसको हमें जोड़ना है ऐसे कुछ इस तरह। कैसे, एक सेकेंड, इसको ऐसे जोड़ेंगे। अरे यार स्केल थोड़ा बैठ जाए ठीक से। अब ठीक है, ये कुछ इस तरह जुड़ेगा। आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप लाइन खींचो तब एकदम लंबा लाइन खींचना, इससे क्या होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा लाइन खींचोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम मिल सकता है आपको, इसलिए लंबा ही खींचना हमेशा। अच्छा, अब दूसरा बॉक्स को प्लॉट करना है, -1 और 2, -1 और 2 यहाँ पर है। फिर उसके बाद है -2 और 1, -2 और -1, -2 और -1 यहाँ पर है। 0 और 5, 0 और 5 यहाँ पर है। अब इसको भी कर दो ज्वाइन कुछ इस तरह, यहाँ से हो जाएगा ज्वाइन ऐसे। इस तरह ज्वाइन हो गया। और एक सेकंड, ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरह हमें लाइन ज्वाइन कर देना है प्लॉट करके। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बस यही हमारा आंसर है। आप गोला कर दो और कोऑर्डिनेट्स लिख दो। कोऑर्डिनेट्स आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ये हमारा आंसर है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 10, हमें इन दोनों को उधर भेज देना है। x = -2 है, -2। यहाँ पर इसको और इसको उधर भेज दो। 2y = 2 - 3x, y = 2 - 3x by 2। अब डब्बा बना लेंगे कुछ इस तरह, डब्बा बना लो x y, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। सेम उधर भी हम डब्बा बना लेते हैं कुछ इस तरह। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे, यहाँ पर ऐसे। अब हम देंगे y का वैल्यू, y का वैल्यू लेते हैं -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2 0। अब क्या लें, हम लेंगे -2, फिर -2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 - 2 -3 देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इधर देना है x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 लो तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब क्या लें, x का वैल्यू ले लेते हैं -2, -2 लेके देखो 4 आ रहा है। अब 0 लेके देखो 1 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो। कुछ इस तरह करना है, x का वैल्यू 0 यहाँ पर आ रहा है, x का वैल्यू 2 यहाँ पर आ रहा है, x का वैल्यू 4 यहाँ पर आ रहा है। इधर सेम उसी तरह इधर भी देख लो, यहाँ पर y का वैल्यू -2 आ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू नीचे थोड़ा सा 4 आ रहा है, y का वैल्यू इधर, और यहाँ पे 1 आ रहा है।
इधर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो, ताकि अगर आपसे सिली मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से चेक कर लो। डब्बे में जो नंबर्स लिखे थे हम उनको कर देते हैं प्लॉट। 0 - 1 यहाँ पर आएगा, और 2 - 2 इधर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद 4 - 3 यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम करना है इसको ज्वाइन, लेकिन 0 और -1 तो यहाँ पर आएगा ना, क्या बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आएगा 0 और -1, देखो इधर, ठीक है। अब होगा ना स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। चलो कर देते हैं फिर। पहले नहीं हो रहा था, मैं देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब कर देते हैं ज्वाइन कुछ इस तरह। अब हो जाएगा, अब कोई गड़बड़ नहीं है, अब आसानी से हो जाएगा इस तरह। ये कुछ इस तरह हो जाएगा आसानी से, आपको भी ऐसे कर लेना। अब सेकंड डब्बे का बारी, उसको भी प्लॉट करना है। तो 2 और -2 यहीं पर आएगा, -2 और 4 ऊपर इधर यहाँ पर आएगा। इसके बाद 0 और 1 इधर आएगा यहाँ पर। तो इसको भी कर दो ज्वाइन कुछ इस तरह, ऐसे ये हो जाएगा इस तरह ज्वाइन। बस हो गया ज्वाइन। अब यहाँ पे कर दो गोला कुछ इस तरह, हमें गोला भी करना है। गोला करने से फ़ायदा ये होता है ना कि यहाँ पे हमें एकदम क्लियरली दूर से आसानी से एकदम अच्छा लगता है देखने में, बहुत क्लियर दिखता है कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। अगर हम गोला ना दें तो पॉइंट को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो टीचर को अच्छा नहीं लगता है, तो गोला देना ज़रूरी है। अच्छा, आप यहाँ पे वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ए, यहाँ पर हो जाएगा -2 और 4। उसी तरह आप बाकी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स भी लिख लोगे तो अच्छा रहेगा टीचर के लिए, आपको फुल मार्क्स देगा। तो हम आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। अच्छा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। एक्स का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू है -2। वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ ना, मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आप लोग वर्टिसेस को कर लीजिएगा, ठीक है, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या है, कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट तो वो भी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।